सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। मैं इनके आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस लेक्चर में हम अध्यापक मुख्य परीक्षा उसमें जो हिंदी का पोर्शन है, सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसका क्या सिलेबस इन्होंने डाला है वो हम विस्तृत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, ये जितने भी इन्होंने बिंदु डाले हैं ये आपके 13 बिंदु हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 60। तो ये मान के चलो हर पॉइंट में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात ये भी देखने वाली होगी कि इसमें कंपटीशन कितना बढ़ता है, क्योंकि एसएसटी का जब सिलेबस आप देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे किसी को संविधान में दिक्कत आती है, किसी को वर्ल्ड जीके पढ़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि जीके का तो अपरंपार है भाई। और हिंदी हिंदी तो आपने रीट वाला जो पढ़ा है लगभग तो वही चीज़ें हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान होगा नहीं। हिंदी भले ही आसान लगती है, बिंदी लगाते देर नहीं लगाती, है ना। हिंदी में अगर ले रहा हूँ तो हिंदी में मुझे एक्सपर्ट बनना है, एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, तब तो मज़ा है हिंदी का। वरना तो देखो हर पोर्शन आसान है, हर पोर्शन हार्ड भी है। चलिए आइए डिस्कस करें। सबसे पहले देखो, पहला बिंदु इन्होंने डाला है वर्णमाला। ये नया बिंदु है और मान के चलिए कि 4 पॉइंट यानी 4 प्रश्न जो है वो देके जाएगा, क्योंकि हर पोर्शन में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। दूसरा इन्होंने बिंदु डाला है शब्द विचार। इसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। यहाँ पे ये बिंदु जो है क्रिया वाला, ये आपके लिए नया हो सकता है, बाकी आसान है। तो मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। विकारी शब्द है में आपके लिंग, वचन, काल, कारक। ये कारक वाला नया बिंदु हो सकता है आपके लिए। वाच्य एवं विकारी शब्दों का रूपांतरण, तो आसान बिंदु है, कहीं आपको समस्या नहीं आएगी। रीट में पढ़ा है एज इट वही चीज़ें हैं। इसके बाद अगला है आपके शब्द विचार। इसमें आपकी उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का जो भेद है, रचना के आधार पे है, अर्थ के आधार पे है, जिसमें आपके एकार्थी है, अनेकार्थी है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है और युग्म शब्द है। ये आपके इस पोर्शन के अंदर रहेंगे। अब कहने को हिंदी आसान चीज़ है, लेकिन आप जब पर्यायवाची याद करोगे ना तो पसीना आएगा। मेहनत करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो कहते हैं ना कि एकदम आसान है, आसान कैसे यार? पर्यायवाची विलोम शब्द याद करके तो दिखाओ आप, है ना। तो आसान नहीं है, मेहनत करोगे तब आसान होगा। इसके बाद अगला है आपका संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के जो प्रकार हैं वो हैं, उदाहरण, और उनके उदाहरण क्या क्या हैं। तो ये तो आराम से हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड पढ़ना है आपको यहाँ। इसके अलावा अगला है आपका शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि के प्रकार और उनके उदाहरण। इसके बाद अगला पोर्शन इन्होंने डाला है वाक्य विचार। इसमें आपके वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार और ये रूपांतरण। ये थोड़ा नया बिंदु हो सकता है, वाक्य का रूपांतरण जो है वो यहाँ आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद अगला है आपका विराम चिन्ह। इसमें आपके प्रकार हैं, इनके प्रयोग हैं, ये सेम एज इट इज रीट वाला ही है। इसके बाद अगला है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये मान के चलो 2-2 प्रश्न दोनों से, यानी 4 क्वेश्चन तो लेके जाएगा। इसके बाद अगला है आपका शब्द शक्ति। ये शायद रीट में नहीं था, ये लैंग्वेज सेकंड में शायद था हिंदी वाले, तो ये आपके लिए नया हो सकता है, तो अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। इसके बाद अगला आपका बिंदु है अपठित गद्यांश के भाव, व्याकरण से संबंधित प्रश्न, यानी व्याकरण वाला पोर्शन है, वही चीज़ें हैं। बस यहाँ एक आपके लिए अपठित गद्यांश आएगा, उसमें आपके व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संधि पूछ लिया, समास पूछ लिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। इसके बाद अगला पॉइंट इन्होंने डाला है कि अपठित पद्यांश। ये यहाँ पे पद्यांश डाला जाएगा, कविता वाला पोर्शन है। इसके भाव में से आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चीज़ें तो वही हैं, बस जो गद्यांश पद्यांश है वो आपके बदल जाएगा। इसके बाद अगला बिंदु है आपके परिभाषिक शब्दावली। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आपके इंग्लिश के जो टर्म्स होते हैं उनका जो हिंदी में उनका ट्रांसलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। तो ये आपके 60 क्वेश्चन का सिलेबस है। आसान नहीं कहूँगा, मेहनत करोगे तो आसान लगेगा, है ना। बाकी हर चीज़ में समय लगता है, हर पोर्शन अपने आप में आसान है, हार्ड भी नहीं है, मैंने पहले भी कहा। तो अच्छे से इसको तैयार करो, नोट्स बनाओ, पहले से बने हैं तो उसमें चीज़ें ऐड करो, यही तरीका है। अब लगे हाथ इसकी शिक्षण विधियों के 10 प्रश्न भी हम देख लेते हैं। हिंदी है तो हिंदी की शिक्षण विधि आपको करनी है। ये है आपका चौथा पोर्शन और इसमें आपके सब्जेक्ट से संबंधित आपके रीति विज्ञान यानी शिक्षण विधियों के कितने क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आपके 10 हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ। इसमें आपके पहला पॉइंट है, ये जितने भी शिक्षण विधियाँ वो सारी यहाँ पे आपको पढ़नी है। भाषाई कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषाई कौशलों का जो विकास है। मैं तो ये कहूँगा कि जो रीट वाले नोट्स हैं ना
उसके पढ़ के चले जाओ आराम से, यानी 10 में से 9 प्रश्न सही होंगे, कहीं समस्या नहीं आएगी। ज़्यादा चीज़ें अगर अलग से हैं ही नहीं, वही चीज़ें हैं और आएगा भी क्या, आप सोच के देखो। अगला है आपका हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, इसके बाद है चुनौतियाँ, इसके बाद अगला है आपकी जो मटेरियल है, अधिगम शिक्षण सहायक सामग्री हैं उनका प्रयोग, और इसके बाद अगला है हिंदी शिक्षण की जो मूल्यांकन विधियां हैं, निदानात्मक, कमियों का पहचान करना, उपचारात्मक, उन्हें दूर करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। ये आपके 10 प्रश्न, मैं ये मान के चलता हूँ सब्जेक्ट के आपके 60 क्वेश्चन और 10 आपके शिक्षण विधि, यानी 70 प्रश्न। आराम से आप मेहनत जम के करो, अच्छे से आपका नंबर आना चाहिए इस बार। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले वाले वीडियो में अगले पोर्शन को लेकर हम बात करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाय बाय।